हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईटीएल मास्टर क्लास की सीरीज में एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम द सर्विस वैल्यू चेन के स्टेप्स के बारे में कि आखिर ये होता क्या है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एसवीएस के अंदर, जो एसवीएस का जो पार्ट है एसवीसी, उसके अंदर हमारा होता है प्लान, इम्प्रूव, इंगेज, डिजाइन एंड ट्रांसलेशन, बिल्ड एंड ऑब्टेन एंड डिलीवरी एंड सपोर्ट। इन्हीं को हम डिटेल में समझेंगे कि इनका मतलब क्या है और कैसे ये हेल्प करता है जो हमारे आईटीएल का जो एसवीएस है, जो बैकबोन है, उसको अचीव करने में, एक कस्टमर के सर्विस को इम्प्रूव करने में। द सर्विस, सबसे पहले समझ लेते हैं एसवीएस है क्या या एसवीसी है क्या। द सर्विस वैल्यू चेन इज द सेंट्रल मॉडल ऑफ द कोर कंपोनेंट ऑफ आईटीएल V4 सर्विस वैल्यू सिस्टम। जो सर्विस वैल्यू चेन है, वो सर्विस वैल्यू जो एसवीएस है, दैट इज माय सेंट्रल मॉडल ऑफ द कोर सिस्टम। It represents a set of interconnect activities that organization perform co-create value by delivering product and service. It is flexible model that outline the 6 key activities जो कि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आने वाली स्लाइड्स में, which use to create delivery and continual improvement services. सबसे पहले आता है मेरा प्लान। Plan means it is that objective of plan activity is to ensure a shared understanding of the vision, current status, and improvement direction. It required strategies planning across all levels, align all activity with business objective. It something like creating a 1 year digital transformation roadmap फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि आपका अगले 1 साल में आपको क्या करना है, क्या ऑटोमेट करना है, क्या सर्विस इंप्रूवमेंट करना है, क्या लैंड रिफ्रेश करना है, हार्डवेयर रिफ्रेश करना है, सॉफ्टवेयर रिफ्रेश करना है। तो ये सब मेरा एक प्लान हो गया अगले 1 साल का, मेरे कस्टमर के लिए या मेरे यूजर के लिए, उस सर्विस, उनके पर्टिकुलर ऑपरेशन के सर्विस के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं इम्प्रूव की। व्हाट इज इम्प्रूव? इम्प्रूव इज समथिंग टू इंश्योर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ सर्विस प्रैक्टिस and all value chain components. It use the data to identify what need enhancement. हमें उसके लिए जो अपने जो नेटवर्क है उसको एसेस करें, ऑडिट करें, एनालाइज करें कि क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, उसके लिए डाटा गैदर करना चाहिए, करना पड़ेगा हमें। सो दैट डाटा वी यूज टू आइडेंटिफाई वेयर वी कैन इम्प्रूवमेंट, वेयर वी कैन इनहेंस। इंश्योर इम्प्रूवमेंट इज ऑनगोइंग एंड प्रोएक्टिव, नॉट रिएक्टिव। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ प्रॉब्लम आया उसके बाद अगर हम कर रहे हैं, दैट इज नॉट इम्प्रूवमेंट, दैट इज रेक्टिफिकेशन और ट्रबल शूटिंग। इंप्रूवमेंट हमेशा प्रोएक्टिव होता है। आपकी कुछ चीज़ को आप प्रोएक्टिवली आप आइडेंटिफाई करो और उसको प्रोएक्टिवली इंप्रूवमेंट कर दो ताकि वो रिस्क ना बने या वो डाउन ना बने या अलर्ट ना बने। दैट इज कॉल्ड इंप्रूवमेंट। समथिंग लाइक एनालाइज इंसिडेंट ट्रेंड एंड एग्जिस्टिंग रिसोर्स टू रिड्यूस टिकट वॉल्यूम, कि इतनी टिकटें क्यों आ रही हैं, किस लेवल की आ रही हैं, कौन सा अलर्ट ज़्यादा जनरेट हो रहा है, कहाँ इशू आ रहा है, उसको हम प्रोएक्टिवली हम रेक्टिफाई करें। एक ऐसा हम उसको प्रॉब्लम को रिजोल्व करते हैं ताकि मेरी उस लेवल की टिकटें जो हैं वो रिड्यूस हो जाए, नंबर ऑफ टिकट मेरी कम हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं इंगेज। इंगेज इज समथिंग टू अंडरस्टैंड स्टेक होल्डर्स नीड, फोस्टर गुड रिलेशनशिप एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद कोलेबोरेशन, सपोर्ट सर्विस, टेकिंग फीडबैक्स, कि कितना आप इंगेज हो रहे हो अपनी टीम के साथ, अपने कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, टू टू सपोर्ट सर्विस को क्रिएशन एंड सेटिस्फैक्शन। इट्स समथिंग लाइक कंडक्टिंग ए कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे। एक सी सेट सर्वे हमने एक कंडक्ट किया, सी सेट सर्वे, और रिक्वायर्ड गैदरिंग किया कि कस्टमर को कहाँ पेन एरिया है। मंथली कनेक्ट मीटिंग कर सकते हैं, वीकली कनेक्ट मीटिंग कर सकते हैं, कस्टमर से उनका फीडबैक ले सकते हैं कि कौन सा उनका पेन एरिया है, कहाँ पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कौन सा उनका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, वेयर वी कैन इम्प्रूव। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है डिजाइन एंड ट्रांजिशन। दैट इज समथिंग टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट एंड सर्विस मीट स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन and are ready to deliver the operation and hand over the operation as per the customer requirement. It covers design, development, testing, and release management. Ensure minimal disruption. Ensure minimal disruption during transition or handover. It is something to design a new CRM system or rolling out it out in phases.
जैसे हमें कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, कोई प्रोसेस डिजाइन करना है, या प्रोजेक्ट को हम ट्रांजिशन फेज में हैंडओवर ले रहे हैं, इट शुड बी ए प्लान्ड कि कैसे हम हैंडओवर लेंगे, क्या क्या हैंडओवर लेना है, कैसे हमें ऑपरेशन को देना है, कैसे हैंडओवर प्रोसेस होगा, कैसे ट्रांजिशन से ऑपरेशन में जाएगा। दैट इज ऑल आर पार्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड ट्रांजिशन। देन आता है ऑब्टेन एंड बिल्ड। दैट इज टू इंश्योर सर्विस कंपोनेंट आर सोर्स्ड और बिल्ड and available to use. May include internal development or external procurement as well. Focus on efficiency, quality, ready for integration software, hardware, automation. It means ये कि आपकी जो सर्विस है उसमें आप क्या आप समझ सकते हो, कितना आप उसमें बिल्ड कर सकते हो। इंटरनल एक्सटर्नल को टूल आपको लेना है, ऑटोमेशन टूल आपको लेना है, कोई आपको लेयर बनानी है तो आप यू कैन यूज दैट। समथिंग लाइक बिल्डिंग एयर इन हाउस इन्वेंट्री ऐप और CMDB और परचेजिंग वन फॉर्म ए वेंडर। तो आपने वो फॉर्म बना दिया, एक कैटलॉग बना दिया कि जिसमें आपने वो भरना है ऑनलाइन और कस्टमर के पास वो चला जाएगा। दैट इज समथिंग ऑटोमेशन और प्रोसेस वी कैन वी आर इम्प्रूविंग। उसके बाद आता है डिलीवरी एंड सपोर्ट। दैट इंश्योर द लाइव सर्विसेज आर डिलीवर्ड इफेक्टिवली एंड यूजर्स आर सपोर्टेड properly, timely and satisfactorily. Include incident management, service desk, change management, real time monitoring, SLAs, everything. Ensure service are accessible, stable and reliable, responsive. It is, if we take example of like resolving user login issue through the help desk. कस्टमर का कोई वाईफाई का इशू है, कोई यूजर एंड है, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा, कस्टमर कॉल कर रहा है और हमें इमीडिएट उसको सपोर्ट करें, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी एंड सपोर्ट। इट कैन ए सर्विस डेस्क, इट कैन ए कमांड सेंटर, इट कैन ए नॉक, कुछ भी हो सकता है। सो हमें क्या डिलीवर करना है, सपोर्ट करना है, क्या SLA है, कैसे हम द वे यूजर कैन कनेक्ट अस, द वे वी कैन कॉल आउट द यूजर। एक एस्केलेशन मैट्रिक्स होना चाहिए, टोल फ्री नंबर हो सकता है, मेल हो सकती है, चैट हो सकता है, कोई भी ऐसा वे जो कस्टमर इजिली हमें रीच आउट कर सके टेक्निकल सपोर्ट टीम को। दैट इज द डिलीवरी एंड सपोर्ट। इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश की है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस चेंज, दिस एक्टिविटी। तो हमने जैसे समझा कि सर्विस वैल्यू चेंज इज ए फ्लेक्सिबल एडेप्टेबल फ्रेमवर्क दैट इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर वैल्यू थ्रू IT सर्विस, इंक्लूड एजिलिटी, इंटीग्रेशन, स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। सो फ्रेंड्स, ITIL के अंदर काफ़ी प्रोसेसेस है, मैं एक एपिसोड में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा ITIL के 4 प्रैक्टिस ओवरव्यू को, 34 मैनेजमेंट सर्विसेज, जनरल सर्विसेज, टेक्निकल मैनेजमेंट कैटेगरीज एंड बहुत कुछ कवर करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट इज कॉल्ड ITIL 4 प्रैक्टिस ओवरव्यू। सो आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको जैसी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, सजेशंस हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करें और वीडियो भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू, टेक केयर।